हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं वॉइस। और वॉइस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, ये नियम हम लोग जानेंगे। और और अंत में हम लोग सारा नियम जानने के बाद ऑप्शन मेथड से कैसे प्रश्न सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ये भी जानेंगे। तो पहले हम लोग जो भी टाइप है टाइप वाइज पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे बनता है। और सबसे पहली बात कि इसमें बहुत सारा टेक्निकल वर्ड्स होता है कि जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, या फिर डोयर, रिसीवर की। तो ये सब को हम ना चर्चा करते हुए, टेक्निकल शब्द वर्ड में ना उलझते हुए, बस हम जानें कि इसको किस प्रकार से चेंज किया जा सकता है। कि हमको इससे मतलब रखना है। तो जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है, राम इट्स ए मैंगो। तो जैसे राम आम खाता है, तो काम कौन कर रहा है? काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, इट्स हो गया, वर्ब हो गया, और ए मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट। इसका मुख्य है कि जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस एक ही वाक्य को दो तरीके से कह सकते हैं और कुछ नहीं है। जैसे तो इसमें एक क्रॉस मेथड है जो पॉपुलर मेथड है, हम लोग देखते हैं क्या है। जैसे ए मैंगो है, ए मैंगो है, तो ए मैंगो है, ए मैंगो है, ए मैंगो को आगे लाएंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं। तो ए मैंगो आ गया आगे। और दूसरा और जैसे जो सब्जेक्ट था उसको पीछे ले जाएंगे और उसको बाय के द्वारा उसको जोड़ देंगे। जो कैसे कोई पहले विधायक रहता है और विधायक के हारने के बाद उसको भूतपूर्व विधायक लिखते हैं। तो जैसे पहले राम एक्टिव था, लेकिन अब राम एक्टिव नहीं है, इसलिए उसको बाय लगा दिए। ये बस इतना सा ही कारण है, इसको याद रखने के लिए विधायक वाले भी उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं। और तीसरा काम है कि जो वर्ब होता है उसको भी थर्ड में बदल देते हैं। जो वर्ब होता है उसको भी थर्ड में बदल देते हैं। तो ईट का भी थर्ड होता है ईटेन। और जब तक अभी हम वॉइस में दूसरा टाइप नहीं जानें कि भी थर्ड के अलावा और कुछ भी होता है, तब तक हम ये मान के चलेंगे हमेशा भी थर्ड। तीसरा काम, इसको याद रखने के टेक्निक, इसको निमोनिक्स टाइप का, कि जो तीसरा काम करते हैं इसलिए भी थर्ड लगाते हैं। ऐसा कुछ ऐसा ही है। और ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट का फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इज़ लगाएंगे। और देखिए, सबसे पहले ए मैंगो को इधर लाए, उसके बाद इस राम को बाय के साथ जोड़ दिए, उसके बाद वर्ब को भी थर्ड में बदल दिए, और उसके बाद यहाँ पे इज़ लगा दिए। तो बस इतना ही, इसी प्रकार से ये बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी उदाहरण हैं आप बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए हम वीडियो पॉज कर देते हैं, इसे आप बना लीजिएगा और सारा उसी प्रकार से बन जाएगा आपका। अब देखिए, यहाँ पे आंसर है, आंसर मिलाकर भी चेक कर सकते हैं। और अब प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। जैसे आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन, तो आई एम राइटिंग एन, इसमें भी सेम प्रक्रिया है कि एन एप्लीकेशन को आगे करेंगे, एन एप्लीकेशन को आगे करेंगे, और आई को इधर बाय के द्वारा लगाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव केस में आई जो चेंज हो जाता है मी में। और वर्ब को क्या करने बोले थे? वर्ब को करने बोले थे कि इसको भी थर्ड में बदल देना है। तो राइटिंग का क्या हो जाएगा? रिटन। और इसमें देखिए, इज एम आर पहले से रहता है, पहले से रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ये आप लोग को भी पता होगा। तो इसके साथ बीइंग जोड़ देना है, इसके साथ क्या जोड़ देना है? बीइंग जोड़ देना है। और ये इज एम आर जो है इसके अनुसार आएगा, एन एप्लीकेशन, जैसे यहाँ पे एन एप्लीकेशन इधर आया और एन एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे इज़ लगेगा। और उसके बाद यहाँ पे हम कंटिन्यूस में बिंग जोड़ते हैं, इज एम आर के साथ बिंग जुड़ेगा। और ये भी थर्ड तो पहले से जान रहे हैं, और ये बाय मी पहले से जान रहे हैं। तो यही था, इतना सा। इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी वॉइस चेंज कर सकते हैं आप। और आगे देखते हैं प्रेजेंट
परफेक्ट का। यहाँ पे कुछ सवाल दिया हुआ है, आप इसको बना लें और यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, कुछ सेकंड वीडियो पॉज करके इसको आंसर भी मिला लें। और अब प्रेजेंट परफेक्ट का देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का देखते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव किल्ड ए स्नेक, तो इसमें भी सेम प्रोसेस है कि ए स्नेक जो है, ए स्नेक को आगे लाएंगे, ए स्नेक को आगे लाए, और आई है तो आई को पीछे ले जाएंगे बाय के साथ, और ये ऑब्जेक्टिव कैसे उसमें मी में बदल जाता है, और यहाँ पे भी थर्ड होता ही है, तो यहाँ भी थर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं, सेम चीज़ उतार देंगे। तीसरा काम करते हैं, भी थर्ड बनाते हैं, लेकिन भी थर्ड पहले से रहता है परफेक्ट टेंस में। और हैज़ और हैव के साथ बस इसमें एक एक्स्ट्रा नियम है कि हैज़ और हैव के साथ बिन जोड़ देते हैं, बिन हैज़ और हैव के साथ पैसिव वॉइस में बिन जोड़ देते हैं, तो वही। और ये हैज़ हैव कहाँ के अनुसार लगेगा, ये नहीं कि ये वाला हैव हैज़ उतार देना है, ये हैज़ और हैव ए स्नेक के इधर ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, और ए स्नेक है तो यहाँ पे इसलिए हैज़ लग गया है। और हैज़ जो है उसके बाद हैज़ के साथ क्या जोड़ने बोले थे, हैज़ बिन, बाकी सब चीज़ तो ये सेम है पहले वाला, ये भी थर्ड सेम है पहले वाला, ये भी सेम है पहले वाला, और इसमें बस हैज़ प्लस बिन प्लस भी थर्ड। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इसका आंसर भी पीडीएफ से मिला सकते हैं। और अगला टाइप बताएंगे, पास्ट इंडेफिनिट के तीनों टाइप को बता देंगे, और प्रेजेंट का चौथा टाइप का वॉइस नहीं बदलता है, नहीं बनता है, तो इसलिए ये परेशान नहीं होना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कहाँ है वॉइस पैसिव बदलने वाला। तो प्रेजेंट के तीनों टाइप को बता दिए, अगले वीडियो में पास्ट का तीनों टाइप को बता देंगे। और अब यहाँ से आप आंसर मिला सकते हैं, हम पीडीएफ भी डाल देंगे, पीडीएफ से आंसर मिला सकते हैं, पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इसी प्रकार से कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे इज लगेगा, भी थर्ड तो लगना है, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, बस ये तो नियम है। उसी प्रकार यहाँ भी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, और इज एम आर के साथ बिंग लगता है तो यहाँ पे इज एम आर के साथ बिंग लगाते हैं, बाकी यहाँ भी थर्ड तो जाना कि भी थर्ड लगाते हैं। उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट भी है कि प्रेजेंट परफेक्ट भी है, इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, और भी थर्ड तो ये रहता ही है, और बाकी बात हैज़ और हैव के साथ बिन जोड़ देते हैं। ये 3 नियम है और बाकी कुछ नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में।